हज़रत आइसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। एक रोज़ हज़रत मरियम अपनी खाला या बहन के घर गस्ल करने के लिए पर्दा लटका रही थी कि हज़रत जिब्रील एक खूबसूरत कामिल जवान की शक्ल में ज़ाहिर हुए। हज़रत मरियम ने जब एक गैर शख्स को अपने करीब देखा तो शर्मा गई और घबराकर फरमाया कि मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, अगर तू परहेजगार है। हज़रत जिब्रील ने कहा, डरो मत, मैं खुदा का भेजा हुआ हूँ और इसलिए आया हूँ कि एक पाकीज़ा बेटा मिलने की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम ने फरमाया, मेरे बेटा कैसे होगा? मुझे तो किसी ने छुआ ही नहीं और न ही मैं कोई बदकार औरत हूँ। हज़रत जिब्रील ने कहा, सच है, लेकिन तेरे खुदा ने फरमाया है कि बगैर बाप के बेटा पैदा करना मेरे लिए आसान है। मैं उसे अपनी कुदरत की निशानी बनाऊंगा और यह हुक्म हो चुका है। इसके बाद हज़रत जिब्रील ने हज़रत मरियम के गरेबान में फूंक मारी और उन्हें हमाल रह गया। यूसुफ नज्जार, जो हज़रत मरियम के मामू का बेटा था और बैतुल मस्जिद में इबादत किया करता था, वह कभी कभी हज़रत मरियम को उनकी खाला के घर पहुंचाने जाया करता था। जब उसे हज़रत मरियम के हामिला होने की खबर हुई तो वह बहुत गमगीन हुआ। उसने हज़रत मरियम से कहा, मुझे तुम्हारी परहेजगारी पर शक हो रहा है, भला बगैर बीज के कहीं दरख्त होता है? हज़रत मरियम ने कहा, खुदा ने पहला दरख्त किस बीज से पैदा किया और पहला बीज किस दरख्त से निकला? फिर उसने खुली लफ्ज़ों में कहा, क्या कोई बच्चा बगैर बाप के पैदा हुआ है? हज़रत मरियम ने जवाब दिया, बगैर बाप के क्या, बगैर माँ के भी पैदा होता है। आखिर आदम और हव्वा कौन कौन से माँ बाप से पैदा हुए? यूसुफ नज्जार ने ये सुनकर अपनी गलती मान ली और कहा कि मेरा कसूर माफ़ कर दो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो आवाज़ आई, ए मरियम, इस शहर से बाहर चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि कौम तुझको और तेरे बेटे को कत्ल कर दे। हज़रत मरियम यूसुफ नज्जार को लेकर बैतुल मक़दिस की तरफ चल पड़ी। 2 फरलांग राह तय करने के बाद बैतुल हरम की बस्ती में पहुंची। दर्द की वजह से सवारी से उतरी और एक खजूर के सूखे पेड़ से पीठ लगाकर बैठ गई। यही हज़रत ईशा पैदा हुए। हज़रत मरियम ने फरमाया, काश मैं पहले ही मरकर भूरी बिसरी हो गई होती। खुदा ने फरिश्ते को भेजा और वहां अपने फजल से पानी का एक चश्मा जारी किया। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, तू गमगीन न हो, खुदा ने तेरे लिए चश्मा जारी किया है और सूखे खजूर के दरख्त को हरा भरा बना दिया है। तू हिलाकर अपने ऊपर ताजे खजूर वाले और चश्मे का पानी पी और बेटे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर। हज़रत मरियम ने कहा, अगर लोग मुझसे पूछे कि यह बच्चा कहाँ से लाए हो तो मेरा जवाब क्या होगा? फरिश्ते ने कहा, अगर किसी को देखे तो इशारा कर देना, मैंने रोजा रखा है। मैं आज किसी इंसान से बात न करूंगी। उस जमाने में पानी और खाने की तरह बातों से भी लोग रोजा रखते थे। उधर जब बनी इसराइल को मरियम के चले जाने की खबर मिली तो वह आपकी तलाश में निकले और जब फासला तय करके आपके पास पहुंचे तो लोग अपने कपड़े फाड़ने और सर पर खाक डालने लगे। बोले, ए हारून की बहन, तूने ये क्या बुरा काम किया? तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था और ना तेरी माँ ही बदकार थी। हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा की तरफ इशारा किया, इससे पूछो। गुस्से में आकर उन लोगों ने कहा, तू हमसे मस्खरा करती है, हम उस बच्चे से क्या बात करें जो अभी झूले में है? खुदा की कुदरत। हज़रत ईसा बोल पड़े, उन्होंने कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ और खुदा ने मुझे नबी बनाया है। जब यहूदियों ने यह मोजा देखा तो उनकी जुबान बंद हो गई और समझा कि यह पैगंबर है। अगले ज़माने में जिसके आने की बसारत पैगंबरों ने दी है और मरियम के बारे में बुरा ख्याल किया था वह गलत है। फिर वह मरियम को इज्जत के साथ वापस लाए और ताजीम के साथ रखा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपके पास खुदा का हुक्म आया कि बनी इसराइल को दीन की दावत दो और उन्हें राह पर ले आओ। बनी इसराइल में बहुत सारी खराबी पैदा हो गई थी, सही दीनी जोक और फिक्र उनमें बाकी ना रहा था। हज़रत ईसा ने उन्हें बहुत समझाया, तरह तरह से उन्हें खुदा का डर दिलाया, लेकिन वह अपनी चाल से बाज नहीं आए और कहा कि हम बिन बाप के बेटे के कहने से अपना तरीका न छोड़ेंगे। हज़रत ईसा दिल तंग होकर शहर से निकल पड़े। रास्ते में धोबियों का एक गिरोह मिला जो कपड़े धो रहे थे। आपने फरमाया, तुम कपड़े साफ करते हो, आओ तुम्हें दिलों को बात करना सिखाए। वह सब आप पर ईमान लाए और हज़रत ईसा के साथ हो लिए और आपके हवारी बन गए। एक दिन हज़रत ईसा दरिया के किनारे पहुंचे, देखा तो मछुआरे मछलियों का शिकार कर रहे थे। वह लोग भी आपके कहने पर ईमान ले आए और आपके साथ हो गए। एक दिन बनी इसराइल ने कहा कि हर पैगंबर का एक मोजज़ा होता है, तुम क्या लाए हो? आपने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, एक लड़का माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ है, उसे आँख वाला कर दो। हज़रत ईसा ने उसकी आंखों पर फूंका, वह फौरन ही देखने लगा। बनी इसराइल ने दूसरा मोजज़ा चाहा। हज़रत ईसा ने थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और एक चिड़िया बनाई, फिर उसे जिंदा करके उड़ा दिया। इसके बाद आप अपने हवारियों के साथ